गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? बढ़िया। तो सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम रूप से। शिक्षक हो ना, और जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ये साइको कहती है। सही है? और आप तो मेरे से ज्यादा साइकोलॉजिस्ट हो। चलो आगे, टॉपिक लिखो आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लिखो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अरे बेटा नाम लिख रहा हूं, मैंने कौन सा पढ़ाना शुरू कर दिया। लिखो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, सूचना व संप्रेषण तकनीक, ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे। यही है टॉपिक, सूचना व संप्रेषण तकनीक। हेडिंग लगाओ, आईसीटी बोलते हैं जिसको शॉर्ट में। शॉर्ट में क्या कहते हैं? आईसीटी। सुना होगा काफी बार नाम इसका। आईसीटी नया टॉपिक है, जुड़ा भी है, पिछली बार रीट के अंदर भी जुड़ा था। याद करो वो पल जब आपने एग्जाम दिया था, टॉपिक नया जुड़ा था और किस्मत ने साथ दिया और आईसीटी में कुछ नहीं आया। हकीकत तो यही है, बट मित्रों भरोसा किसी का भी नहीं करना है। तो बात करते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका काफी कुछ भाग साइंस और साइको का मिक्सर है। मिक्स वेज है मित्रों। ये टेक्नोलॉजी तकनीक है, इसका मतलब साइंस का भाग आ गया। लेकिन पढ़ना किस रूप से है? पढ़ाने के उद्देश्य के रूप से। तो प्यारे मित्रों, आईसीटी दो तरह की होती है। एक हम जनरल साइंस के अंदर पढ़ते हैं, वो अलग आईसीटी है, और एक हम शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, वो अलग होती है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो शिक्षा मनोविज्ञान वाली आईसीटी पढ़ेंगे। ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने अच्छे से सुन लिया तो क्लास की बात क्लास में क्लियर होनी चाहिए। घर जाके सिर्फ 5 मिनट देखना चाहिए, तब तो होगा क्लास का फायदा। नहीं तो रघुकुल रीत सदा चली आई, एग्जाम भी होगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, और मास्टर भी बनोगे, स्कूल भी जाओगे, आजकल दूध भी पियोगे। पता है ना, दूध शुरू कर दिया वापस अशोक जी ने। हाँ, तो इधर आओ फिर। अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, अब मजाक नहीं, ध्यान रखना। प्यारे मित्रों, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, देखो इधर, यहां दो शब्द आए, एक सूचना और दूसरा है संप्रेषण। प्यारे मित्रों, इसके अंदर पहले सूचना के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन संप्रेषण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संप्रेषण क्या होता है ये हमें आना चाहिए। इसके आगे होगा एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन के अंदर क्या क्या है ये होगा। तो प्यारे मित्रों ध्यान रखना, सूचना क्या होता है और संप्रेषण क्या होता है, पहले इन दोनों शब्दों को अपन समझेंगे, फिर आगे से आगे बात करते रहे। तो सबसे पहला शब्द तो है इंफॉर्मेशन, सूचना, और दूसरा शब्द है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। प्यारे मित्रों, जो पहला शब्द है, यानी कि हम पहले बात करेंगे किसकी? सूचना की। सूचना, या जिसको हम क्या कहते हैं मित्रों? इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले सूचना किसको कहते हैं? इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्यारे मित्रों, हमें किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसी की वस्तु की क्या प्राप्त होती है मित्रों? हमें जानकारी। इस जानकारी को हम प्राप्त करेंगे किसके माध्यम से? तथ्यों के माध्यम से या आंकड़ों के माध्यम से?
हमें किसी वस्तु के बारे में कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट मिलेंगे, कुछ आंकड़े मिलेंगे, जिनको हम सबसे पहले प्राप्त करेंगे, यानी कि हम उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जैसे सबसे पहले आपके मन में आया कि मुझे शिक्षक बनना है। शिक्षक बनने के लिए आपने सबसे पहले सोचा कि क्या करना है, तो आपने तथ्य सोचा, दिमाग में कुछ फैक्ट सोचे कि मुझे पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना है? विषय वस्तु पढ़नी चाहिए। विषय वस्तु को कैसे पढ़े, कितना पढ़े, किस प्रकार से पढ़े, इसके लिए आपने क्या तथ्य इकट्ठा किए कि भाई सिलेबस के अनुसार पढ़े, विषय के अनुसार पढ़े। विषय कैसा है, इसके अंदर क्या क्या बिंदु है, इन बिंदुओं का क्या क्या वर्गीकरण है, इनके अंदर क्या क्या बातें हैं, इसके बारे में हमने सूचना, आंकड़े व्यवस्थित किया। तो ये हमें उस वस्तु के बारे में क्या मिलेगी? जानकारी। हमें जो जानकारी मिलती है, तथ्य मिलते हैं, आंकड़े मिलते हैं मित्रों, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं डाटा। क्या बोलते हैं? डाटा। इंफॉर्मेशन नहीं, डाटा कहते हैं। और इन तथ्यों को, आंकड़ों को फिर हम तार्किक रूप से सोचेंगे, तर्क करेंगे। तार्किक मतलब समझ गए ना? तर्क करना। तर्क मतलब चिंतन करना, चिंतन मतलब मनन करना, मनन मतलब एक समस्या समाधान की विधि हो गई। चिंतन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है जो किसी भी समस्या की उपस्थिति के समय प्रारंभ होकर तब तक चलता रहता है जब तक कि समस्या की समाप्ति नहीं हो जाए। तो आपने जो समस्या आई शिक्षक बनना, इसके लिए आपने क्या जानकारी की? डाटा। अब इन डाटा को हम सोचेंगे, मनन करेंगे कि किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, जिससे हम क्या करेंगे? तार्किक चिंतन। तो तार्किक रूप से इन तथ्यों को एवं मित्रों अर्थपूर्ण रूप से, अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करेंगे। यानी कि तार्किक रूप से अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने का जो संगठन होगा, यानी कि जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, उस को हम नाम देंगे सूचना। वापस बोलता हूं, किसी वस्तु, विषय, स्थान, क्षेत्र के बारे में प्राप्त तथ्यों को, आंकड़ों को तार्किक रूप से अर्थपूर्ण ढंग से संगठित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, उसको अपन नाम देते हैं सूचना। किसी भी वस्तु से मिलने वाली जानकारी को हम क्या करेंगे मित्रों? व्यवस्थित करेंगे, क्रमबद्ध करेंगे, जिससे उसका क्या निकल जाए? अर्थ निकल जाए। तो अब इस जानकारी को अपन क्या नाम दे देंगे? सूचना। पहले हमें किसी वस्तु के बारे में सामान्य जानकारी, तथ्य इकट्ठा करेंगे, आंकड़े इकट्ठा करेंगे, इनको तो नाम देंगे डाटा। और इन डाटा को व्यवस्थित करेंगे क्रमबद्ध रूप से, तार्किक रूप से, क्रमबद्ध, अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित करेंगे। मतलब व्यवस्थित करके इस प्रकार से जमाएंगे कि इनसे कोई ना कोई जानकारी से क्या मिल जाए? अर्थ। इनका क्या मिल जाए? पूरा अर्थ। उस अर्थपूर्ण क्रम को अपन क्या नाम दे देंगे मित्रों? सूचना। तो सूचना क्या होगी? समझ में आ गया? किसी वस्तु के बारे में सामान्य जानकारी, और उस जानकारी को यानी कि तथ्यों को, आंकड़ों को क्रमबद्ध रूप से, तार्किक रूप से अर्थपूर्ण जमाए, इसको अपन क्या नाम दे देंगे? सूचना। तो सामान्य मिलेगी, सबसे पहले होता है कि जानकारी, उसमें होंगे तथ्य, उन तथ्यों का क्रमबद्ध रूप से जमा कर अर्थपूर्ण रूप से हम अध्ययन करें, जिसका अर्थ निकले, उसको हमने क्या नाम दे दिया? सूचना। आया अंतर दोनों समझ में? जो समय प्रारंभ में अव्यवस्थित जानकारी मिलती है, अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं जो हमें शुरुआत में मिले, वो होंगे डाटा, जिनको व्यवस्थित करेंगे, क्रमबद्ध करेंगे, तार्किक रूप से सोचकर करेंगे, अर्थपूर्ण करेंगे, तो वो हो जाएगी सूचना। आया अंतर समझ में दोनों में? तो ऐसी जानकारी जिसके द्वारा अर्थपूर्ण, आपको कोई ना कोई अर्थ मिले, ऐसी जानकारी जिसको क्रमबद्ध व व्यवस्थित करने के बाद वो कैसी हो जाए? अर्थपूर्ण, जिसका क्या निकले? कोई ना कोई अर्थ, उसको अपन क्या नाम दे देंगे? सूचना। और प्यारे मित्रों, दूसरा शब्द आपके सामने आएगा, वो होगा कम्युनिकेशन। यानी कि क्या होगा? संप्रेषण।
कम्युनिकेशन। मित्रों, कम्युनिकेशन, संप्रेषण, जिसको इंग्लिश में अपन कम्युनिकेशन कहते हैं, इन कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्यून से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के कम्यून, जिसका अर्थ होता है सम्मान करना। क्या अर्थ है? सम्मान करना, एक जैसा करना, ये होता है कम्युनिकेशन। ये तो लैटिन भाषा का अर्थ है। और कम्यून से बना कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, जिसका अर्थ है सूचना का आदान प्रदान। तो सूचना का जो आदान प्रदान करता है मित्रों, उसको तो कहते हैं संप्रेषण। तो वापस ढंग से सुनना, दो शब्दों के अर्थ बताने का मैंने प्रयास किया। सबसे पहले हमारे यहां टॉपिक है सूचना संप्रेषण, यानी कि सूचना क्या होती है? किसी वस्तु की या आंकड़ों को, तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से अर्थपूर्ण व्यवस्थित संगठन ही क्या होता है मित्रों? सूचना। या अलग शब्दों में कह तो किसी वस्तु, स्थान, क्षेत्र के बारे में ऐसी समस्त जानकारी जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, उसको अपन क्या नाम देते हैं? सूचना। आया समझ में? बहुत आराम से बोला मैंने, सिंपल शब्दों में। सूचना प्राप्त हो गई। अब इस सूचना का क्या होगा मित्रों? आदान प्रदान, संप्रेषण कहलाएगा। जैसे मेरे को सबसे पहले सूचना क्या होगी? मुझे क्या पढ़ाना है, तो मैंने सोचा, तथ्यों को इकट्ठा किया, विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त की, उसको व्यवस्थित किया, फिर आपके सामने प्रस्तुत किया, और हम दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। इनकी हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन। तो मित्रों, कक्षा कक्ष कार्यक्रम में, यही कक्षा कक्ष कार्यक्रम में तो है, सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष होता है वो संप्रेषण होता है। अगर शिक्षक का संप्रेषण प्रभावी नहीं है तो शिक्षण प्रक्रिया कभी भी प्रभावी नहीं होगी। संप्रेषण का मतलब सूचना लेना देना दोनों। अब मैं आपके सामने सूचनाएं दे रहा हूं और मेरे शब्द ही अगर आपको समझ में नहीं आए तो क्या मेरा शिक्षण प्रभावी होगा? नहीं। तो कक्षा कक्ष में सबसे पहले शिक्षक का प्रस्तुतिकरण, संप्रेषण प्रभावी होगा तो ही उसका शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी हो। अब संप्रेषण का मतलब समझ गए ना? सूचना का आदान प्रदान करना। किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो भी हमारी सूचना होगी, उन सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे तो हो जाएगा संप्रेषण। संप्रेषण शब्द लैटिन भाषा की कम्यून से बना, जिसका अर्थ क्या होता है मित्रों? समान करना। पहले दो लाइन लिखते हैं, फिर वापस आगे बढ़ते हैं। लिखो, लिखो सूचना, इंफॉर्मेशन। हेडिंग लगाओ, सूचना, इंफॉर्मेशन। लिखो, लिखो विभिन्न, आराम से बोलूंगा, बोलो, लिखो विभिन्न तथ्यों तथा विभिन्न तथ्यों तथा आंकड़ों का, तथ्यों तथा आंकड़ों का, तथ्यों तथा आंकड़ों का तार्किक, तार्किक एवं तार्किक एवं अर्थपूर्ण, तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में, अर्थपूर्ण क्रम में संगठन ही, अर्थपूर्ण क्रम में संगठन ही सूचना कहलाता है। अर्थपूर्ण क्रम में संगठन ही सूचना कहलाता है। नेक्स्ट लिखो मित्रों, सूचना जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, सॉरी एक मिनट, कम्युनिकेशन वाली बात हो गई
और हम बात किसकी कर रहे हैं? सूचना की। तो देखो, पहले तो मैंने एक शब्द में लिखाना चाहा कि मित्रों, हमारे पास जो विभिन्न तथ्य होते हैं, विभिन्न आंकड़े होते हैं, उनको अपन तार्किक रूप से अर्थक्रम में जमाते हैं, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? सूचना। या एक दूसरे शब्दों में और लिखो, सूचना की परिभाषा लिखो, सूचना के अंदर ही लिखना, नया पैरा बना के लिख दो। किसी वस्तु, किसी वस्तु कॉमा स्थान, विषय के बारे में, विषय के बारे में वे समस्त जानकारियां जिनसे कोई न कोई अर्थ निकलता हो, कोई न कोई अर्थ निकलता हो, सूचना कहलाती है। सूचना कहलाती है। तो प्यारे मित्रों, पहले मैंने इसको किताबी भाषा में लिखा दिया, फिर मैंने इसको अपनी भाषा में भी लिखा दिया, दोनों चीजें लिखा दी। ऑब्जेक्टिव टाइप में एक लाइन में ऑप्शन बने तो ये हो जाएगा कि ऐसी जानकारियां, ऐसे तथ्य जिनको अपन तार्किक रूप से क्या करेंगे? अर्थपूर्ण क्रम में संगठन, संगठन का मतलब व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था करें कि वो तार्किक रूप से हो, सोच करके हो, तर्क चिंतन से हो, और जिनका क्या निकले? अर्थक्रम। उसको अपन क्या कहते हैं? सूचना। तो ये तो हो गई एक शब्द की परिभाषा। अब कई बार कुछ को, क्योंकि सबका दिमाग, सबका मन एक जैसा नहीं होता, एक शब्द में समझ में नहीं आए, तो मैंने इसको अपने शब्दों में ले लिया कि भाई कोई भी वस्तु, उसके बारे में हमें जानकारी तथ्य और आंकड़ों के रूप में मिलेगी। तो कोई भी वस्तु जिससे हमें समस्त जानकारी मिले, कोई भी पूरी जितनी जानकारी मिलती है, जिनका क्या निकलना चाहिए? कोई ना कोई अर्थ, जिनसे हमें कोई ना कोई समझ आनी चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, उस जानकारी को ही हम क्या नाम देते हैं? सूचना। कहता ना मैंने उसके बारे में मुझे सूचना है, मतलब आपको पूरी बात पता है, जो आपने मनन चिंतन किया और उसके बारे में कुछ भी पूछे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसी जानकारी को हम क्या नाम देते हैं मित्रों? सूचना। एक सीधी जानकारी मिले, आधी अधूरी, तो होते हैं आंकड़े, डाटा। उन तथ्यों को, डाटा को व्यवस्थित करेंगे तो वो जाएगी सूचना। तो कंप्यूटर को हम प्रदान क्या करते हैं? डाटा। और कंप्यूटर हमें वापस क्या देता? इंफॉर्मेशन। हमने कंप्यूटर को जो भी सूचना दी, जो भी डाटा दिए, उनको वो व्यवस्थित करेगा, तार्किक रूप से चिंतन मनन करके अर्थपूर्ण रूप बनाएगा और फिर हमें वापस प्रस्तुत करेगा। तो कंप्यूटर को दी जाने वाली जानकारी हो जाएगी डाटा, और हमें मिलने वाली हो जाएगी इंफॉर्मेशन। ठीक है मित्रों? नेक्स्ट दूसरा शब्द लिखो। हो गया पहला शब्द कौन सा? सूचना। अब दूसरा लिखो, संप्रेषण। लिखो संप्रेषण या कम्युनिकेशन। संप्रेषण, पहले एक लाइन लिख दो, सूचना का आदान प्रदान। सूचना का आदान प्रदान सूचना का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? संप्रेषण। लिख दिया होगा। फिर लिखो संप्रेषण, या लिख दो संप्रेषण, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। अगली लाइन में लिखो संप्रेषण, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन कहते हैं।
जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के, जिसकी उत्पत्ति मैंने बोला संप्रेषण, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्यून शब्द से हुई। की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्यून शब्द से हुई, जिसका अर्थ सम्मान करना, मतलब व्यवस्थित करना, एक समान करना। जिसका अर्थ क्या होगा मित्रों? सम्मान करना, सूचना देकर के बराबर करना, सम्मान करना। ये लैटिन का अर्थ है। हाँ, केवल किसका अर्थ है? ये कम्यून शब्द का, ना कि कम्युनिकेशन। और कम्यून, कम्यून समान करना, बराबर करना, बराबर करना से हो जाएगा कम्युनिकेशन, के सामने वाले को अपनी सूचना देकर के अपने बराबर बनाना। ये इसका अर्थ निकलता है। भाई मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने? संप्रेषण ही तो कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? सूचना का आदान प्रदान ही तो कर रहा हूं, और आपको मेरे बराबर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। जो शब्द मुझे याद है, जो मुझे फंडा क्लियर है, बेस तैयार है, वो मैं आपका तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आपको मेरे बराबर कर रहा हूं, समान करने का प्रयास। समान समान से बन गया कम्युनिकेशन। कम्यून, 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 कम्युनिकेशन। ये कि अगर मैं इसको नॉर्मल भाषा में बात करना चाहूं, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने विचार, अपना ज्ञान, अपनी विषय वस्तु को दूसरे व्यक्ति तक विभिन्न माध्यम के द्वारा पहुंचाया जाता है। इस पहुंचाने के माध्यम के तरीकों हम क्या कहते हैं? संप्रेषण। कोई भी व्यक्ति द्वारा अपने विचार को, अपने ज्ञान को, अपनी विषय वस्तु को दूसरे व्यक्ति तक विभिन्न माध्यमों के द्वारा पहुंचाया जाता है। इस पहुंचाने की प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। मैं अपनी बात, मैं अपना ज्ञान, मैं अपने विचार आप तक स्पीकर के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से, शाब्दिक माध्यम से, लेखिक माध्यम से, संचार माध्यम से, कहीं न कहीं माध्यमों का प्रयोग करके आप तक पहुंचा रहा हूं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा हूं। इसी को कहा जाता है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। लिखो, अलग से लिख दो, संप्रेषण के अंदर ही लिखना। लिखो, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी बात, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी बात, कौमा ज्ञान, अपनी बात, कौमा ज्ञान तथा विचारों को विभिन्न माध्यम के द्वारा, विचारों को विभिन्न माध्यम के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, जिसे संप्रेषण कहते हैं, जिसे संप्रेषण कहते हैं। तो प्यारे मित्रों, जो आपके टॉपिक की हेडिंग है, उन दोनों हेडिंगों को मैंने समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले मैंने कहा संप्रेषण क्या होगा? सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी कि विभिन्न माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी बात को, अपने ज्ञान यानी कि विषय वस्तु को, अपने विचार को कई तरीकों से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। इस पहुंचाने की प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? संप्रेषण। मित्रों, जब भी संप्रेषण होगा तो संप्रेषण के मुख्य दो पक्ष होते हैं। संप्रेषण के कितने पक्ष होंगे मित्रों? दो पक्ष। कौन कौन से?
एक ये न एक वो, अरे एक ये न एक वो, दो। सही तो है। एक में यानी कि संप्रेषी, एक तो क्या होगा, संप्रेषक, सॉरी, जो सूचना उत्पन्न करता है। एक तो हो जाएगा संप्रेषक और दूसरा हो जाएगा संप्रेषी। तो कितने पक्ष होंगे मित्रों, कौन कौन से? संप्रेषक और संप्रेषी। संप्रेषक कौन? जो संप्रेषण करता है। संप्रेषक कौन होगा मित्रों? जो संप्रेषण करता है। और संप्रेषी जिसके लिए संप्रेषण किया जाता है, जिसके लिए संप्रेषण किया जाता है वो क्या होगा? संप्रेषी। संप्रेषक जो संप्रेषण करेगा, यानी कि मैं। संप्रेषी जिसके लिए संप्रेषण किया जाता है, यानी कि आप। इसको बोलेंगे इकोडर और इसको बोलेंगे डिकोडर। जिसके लिए संप्रेषण करेंगे डिकोडर आप, और जो संप्रेषण करता है संप्रेषक। तो संप्रेषण जब जब भी होगा, इसके अंदर कितने पक्ष होंगे? दो। एक सूचना देने वाला, दूसरा सुनने वाला, ग्रहण करने वाला। होगा कि नहीं होगा? तो संप्रेषण के कितने पक्ष होंगे? दो। लिखो, संप्रेषण के मुख्य दो पक्ष होते हैं। संप्रेषण के मुख्य दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होंगे मित्रों? कौन कौन से? एक एन एक वो। लिख दो पहला, संप्रेषक, इकोडर, संप्रेषक। संप्रेषक लिख दो, जो संप्रेषण करता है, कम्युनिकेशन करेगा, जो संप्रेषण करता है। लिख दिया। और दूसरा लिख दो, संप्रेषी जिसके लिए संप्रेषण किया जाता है। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले मैंने आपके सामने बात की सूचना। बताओ सूचना क्या होगी? तथ्य और आंकड़ों को तार्किक और अर्थपूर्ण रूप से क्रम में संगठन करना, या किसी वस्तु के बारे में प्राप्त समस्त जानकारी जिनसे कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उसको अपन क्या कहते हैं मित्रों? सूचना। फिर हमने कहा संप्रेषण, सूचना का आदान प्रदान, जिसका शब्द किससे आया? लैटिन भाषा से। कौन से शब्द से? कम्यून से, जिसका अर्थ क्या है? सम्मान करना। फिर मैंने कहा संप्रेषण में दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से मित्रों? संप्रेषक और संप्रेषी। अब लिखो, संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप। संप्रेषण लिखो,
संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप, साइबरनेटिक्स डिजाइन। संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप यानी कि साइबरनेटिक्स डिजाइन। अब कुछ नहीं लिखना, पहले अच्छे से समझ लो। मित्रों ध्यान रखना, मैं जानबूझ के आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, कारण अगर यही याद हो जाए तो घर जाके माथा पड़ी नहीं करना, सीधी सी बात है। अब ये तो है नहीं कि मैं फटाफट 2 दिन में करा दूं और तू 2 दिन में, अपने अभी कहीं जाना भी नहीं था जल्दी, अभी एग्जाम की दूर दूर जनवरी तक है, तो आराम से इस टॉपिक को ऐसा कर दो कि जिंदगी वापस कभी नहीं पढ़ना पड़े। देखो रिट के मेन एग्जाम में भी काम आएगा, रिट के प्री में भी काम आएगा, फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगा, आने वाले समय में एग्जाम दोगे तो सब जगह टॉपिक है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो शब्द कुछ कुछ याद हुए, कुछ अर्थों शब्दों का अर्थ समझ में आया। बढ़ूं आगे, तो इधर देखो प्यारे मित्रों, ढंग से सुनना। संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप यानी कि ऐसा प्रारूप जिसके द्वारा संप्रेषण को क्या किया जाता है, नियंत्रित, उसको नाम दे दिया नियंत्रण प्रारूप। यानी कि संप्रेषण को क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ, संप्रेषण को क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ और नियंत्रित करने की प्रक्रिया को संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप कहा जाता। क्रमबद्ध मेरे समझ गए, सीरीज वाइज सूचना ऐसी हो कि एकदम क्रमबद्ध होनी चाहिए ताकि सूचना प्राप्त करने वाले का अच्छी तरह से अर्थ निकाल सकता। वस्तुनिष्ठ मतलब कितने भी व्यक्ति उसको पढ़ करके आंसर दें, समझे, सबको समझ में, सबको अर्थ एक जैसा मिलना चाहिए। ये तो होगा। अरे 3 शब्द काफी चर्चा में होते हैं, एक वस्तुनिष्ठ, एक वैधता और एक विश्वसनीयता। ये 3 ऐसे शब्द है जो आप जब तक शिक्षक नहीं बनोगे तब तक आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं टपक जाते हैं। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? ऐसा गुण जिसके द्वारा अलग अलग परीक्षार्थी परीक्षा देने के बावजूद, परीक्षण कह दो मान लो, आंसर सबका एक होना चाहिए। यानी कि जिसकी गणना एक, परिणाम एक होना चाहिए। चाहे आप दो चाहे मैं दूं, सबका उत्तर एक होगा, रिजल्ट एक जैसा होगा, तो कहेंगे वस्तुनिष्ठ। वैधता ऐसा कार्य जिस उद्देश्य के लिए आपने निर्धारित किया, उस उद्देश्य की अगर पूर्ति हो जाए तो वो वेद है, नहीं तो अवेद है। वेदता ऐसे याद रख लो भाई, आपने अभी पढ़ना शुरू किया शिक्षक बनने के लिए, और इस पढ़ाई के द्वारा अगर आपका शिक्षण हो, चयन हो जाए, तो आपकी शिक्षण प्रक्रिया कैसी है? वेद। मतलब जिस उद्देश्य के लिए आपने पढ़ा, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी परीक्षा प्रणाली जिस उद्देश्य के लिए निर्धारित की जाती है कार्यक्रम, और वो उद्देश्य पूरा हो जाए तो वो होता मित्रों वेद। वेदता और विश्वसनीयता ऐसी क्रिया, ऐसी परीक्षा जिसकी जांच अलग अलग शिक्षक करे फिर भी परिणाम प्रभावित नहीं हो, एक जैसा हो, तो वो विश्वसनीय है, विश्वास करने योग्य। ऐसे कुछ शब्दों को जोड़ोगे तब थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। विश्वसनीय जिस पर विश्वास कर सकते हैं, कब? जब कोई भी चेक करे तब। विश्वास करने योग्य विश्वसनीय, चाहे मैं चेक करूं चाहे आप करो, सबका मालिक एक होगा, तो विश्वसनीयता। और आप पढ़ रहे हो और आपका सिलेक्शन हो जाए जिस उद्देश्य के लिए, तो आपका परीक्षण, आपकी पढ़ाई वेद है। गांव में कहते हैं ना, हाँ पढ़ता था छोरा, नहीं लगा तो कितना ही पढ़ लो, झूठ बोलता है, वेद नहीं है। तो गांव वाले कहते हैं ना, फिरता है जोधपुर जाके गलियों में और कहता है ये वेद थोड़ी है, तो वेद। पढ़ाई के मामले में उल्टा सिल्टा मत समझना बेटा, मेरा मकसद है शब्दों को क्लियर करना। हाँ यूं नहीं बाहर जाओ मैं सीधरा ज्यादा बोलता, ऐसा मत करना देता। चलो, मुझे तो शब्द किसका बात करनी थी? वस्तु ने। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा
संप्रेषण को क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ और नियंत्रित किया जाता है, उस प्रक्रिया को संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप कहा जाता, जिसके मुख्य 3 तत्व होते हैं। कितने तत्व होंगे मित्रों? 3 भाग होंगे। 3 तत्वों के द्वारा संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप का निर्माण किया जाता, जिसमें पहला तत्व होगा कितने तत्व होंगे मित्रों? 3। पहला होगा इनपुट, यानी कि प्रदा, सही है। दूसरा प्रोसेस, आउटपुट। बिना क्रिया के आउटपुट कब से मिल गया रे? काम करोगे इनके आउटपुट सिलेक्शन, पहले क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया, तब जाके क्या मिलेगा? आउटपुट। आया कुछ समझ में? भूल सकते हो? नहीं, बस तो खत्म। ये तो मुझे समझाना था, एक शब्द में समझ में आ गया। क्या क्या, कितने चरण हैं, कितने तत्व हैं, कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, प्रधा, प्रक्रिया, अधा। क्लियर? यानी कि सबसे पहले क्या किया जाएगा? शिक्षक द्वारा प्रस्तुतिकरण। अरे सबसे पहले क्या किया जाएगा? शिक्षक द्वारा। शिक्षक का क्या किया जाएगा? प्रस्तुतिकरण। तो शिक्षक जो भी प्रस्तुतिकरण करता है, शिक्षक अपने ज्ञान को क्रमबद्ध व्यवस्थित आपके सामने प्रस्तुत करता है। इसमें पहला प्रोसेस होगा इनपुट, प्रस्तुतिकरण। फिर प्रक्रिया कैसे करेगा? प्रस्तुतिकरण। शिक्षण प्रक्रिया में, यानी कि अनुदेशन प्रक्रिया में, शिक्षक जब प्रस्तुतिकरण करेगा तो प्रक्रिया होगी। उस प्रक्रिया में शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा। किसका करेगा रे? शिक्षण विधियों, नॉट शिक्षण विधियां। हाँ, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा। सहायक सामग्री का प्रयोग करेगा और अनुदेशन को, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। आपके समक्ष इन प्रक्रिया को नाम दिया जाएगा प्रोसेस। और शिक्षण प्रक्रिया प्रस्तुत कर दिया, उसके बाद मूल्यांकन के द्वारा यह पता किया जाएगा कि विद्यार्थियों का क्या किया जाएगा मित्रों? मूल्यांकन। किसका? ज्ञान का और कौशल का। आजकल एक शब्द और जुड़ा है, स्किल, कौशल। तो आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो आपने कौशल सीखा, स्किल, इन दोनों का मूल्यांकन द्वारा पता लगाया जाएगा। ये पता लगाना कहलाएगा आउटपुट। कौशल क्या होता है? जिंदगी में ज्ञान का उपयोग करना, स्किल डेवलप करना। कहते हैं ना, स्किल विकास करो। हमारी सरकारें भी कहती है, रटा रटाया ज्ञान मत दो, ज्ञान के साथ स्किल डेवलप करो। ऐसी स्किल डेवलप करो कि विद्यार्थी को स्वरोजगार से जोड़े। याद करो, हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था, विद्यालय के अंदर ऐसी शिक्षा दी जाए कि विद्यार्थी इसको स्वरोजगार से जोड़कर बढ़े। याद आया कुछ कुछ? आपको आएगा, फिर हम कहां जाएंगे? इधर देखो। तो कितने पद होंगे? इसको कहा जाता है संप्रेषण प्रक्रिया प्रारूप। पहले पढ़ा कुछ? आया समझ में? वापस सुन लो, फिर लिखा था। संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप साइबरनेटिक्स डिजाइन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संप्रेषण को क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ और नियंत्रित किया जाता है, संप्रेषण प्रक्रिया प्रारूप कहलाता है, जिसके अंतर्गत मुख्य 3 तत्व होते हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट मतलब शिक्षक द्वारा
व्यवस्थित, क्रमबद्ध और नियंत्रित और वस्तुनिष्ठ रूप से शिक्षण देना, यानी कि उसका प्रस्तुतिकरण करना। प्रोसेस, अनुदेशन प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया में, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया भी तो कह सकते हैं इसको। अनुदेशन प्रक्रिया में, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रस्तुतिकरण करते समय शिक्षण विधियों का और सहायक सामग्री का प्रयोग करके प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जो होती है वो हो जाएगी प्रोसेस, प्रक्रिया। और अंत में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त ज्ञान व कौशल का मूल्यांकन कर यह पता लगाना कि उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हुई, इसने ज्ञान कितना ग्रहण किया, यह क्या कहलाएगा, आउटपुट। लिखा दूं, लिखो, संप्रेषण, नियंत्रण, प्रारूप। लिखो, बोलो, लिखो मित्रों, संप्रेषण प्रक्रिया को ऐसे लिखो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संप्रेषण को वस्तुनिष्ठ, क्रमबद्ध, संप्रेषण को वस्तुनिष्ठ, क्रमबद्ध, या ये कितने शब्द लिखने हैं कुल मिला के भाई, क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ व नियंत्रित बनाया जाता है, नियंत्रित बनाया जाता है, नियंत्रित बनाया जाता है संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप कहलाता है। संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप कहलाता है। लिखो, इस प्रणाली में मुख्य 3 तत्व होते हैं। इस प्रणाली में मुख्य 3 तत्व होते हैं। कितने तत्व होंगे मित्रों? 3। पहला लिखो, इनपुट। इनपुट जिसको क्या बोलते हैं? अदा नहीं बोलते बेटा, इनपुट लागत या अदा, आदान देना, और ये होता प्रदा, प्रदान करना। तुमने भी हाँ में हाँ मिला दी, मैंने भी। कभी विद्यार्थियों की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, उल्टा सीधा भी हाँ हाँ। पता नहीं किसने शुरू में बोल दिया था, मैंने उसको कैच कर लिया था। याद आया कुछ? जैसे मैंने इनपुट लिखा था, किसी ने बोला अधा पधा। चलो कोई दिक्कत नहीं, वापस ढंग से लिखो, इनपुट या लागत या अधा। अधा बोलते हैं इनपुट को, और प्रदा बोलते हैं आउटपुट को। सही है? उल्टा सिल्टा कर देते अभी और कहते मस्ट इधर। हाँ, लिखो इनपुट, लागत या अधा। लिखो, शिक्षक का प्रस्तुतिकरण, जिसमें, लिखो मित्रों, इस शिक्षक का प्रस्तुतिकरण जिसमें शिक्षक अपनी सामग्री को, जिसमें शिक्षक अपनी सामग्री को क्रमबद्ध व नियंत्रित रूप से, शिक्षक अपनी सामग्री को क्रमबद्ध व नियंत्रित रूप से प्रस्तुत करता है। क्रमबद्ध व नियंत्रित रूप से प्रस्तुत करता है। वे क्रमबद्ध होगी और नियंत्रित होगी तो ये तो प्रभावी होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे देखो, मैंने आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया तो एकदम क्रमबद्ध किया, नियंत्रित किया
तो प्रभावी होगा, नहीं तो डब्बा गोल होगा। सीधी सी बात। भाई मैं भी तो शिक्षण ही तो कर रहा हूं आपके सामने, संप्रेषण ही तो कर रहा हूं आपके सामने, तो जो होता उसको मुझे भी तो अपनाना चाहिए, तब शिक्षण प्रभावी होगा। नहीं तो ये नियम क्यों बनाई, आईसीटी क्यों बनाई। नेक्स्ट दूसरा लिखो, प्रोसेस, प्रक्रिया। प्रोसेस, प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रक्रिया लिखो। शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण विधियों व सहायक सामग्री का, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण विधियां व सहायक सामग्री का प्रयोग कर इसे प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण विधियों और सहायक सामग्री का प्रयोग कर इसे प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना। बस बहुत है, प्रस्तुत करना प्रक्रिया हो गया मित्रों, प्रोसेस। और तीसरा लिखो, आउटपुट या प्रदा। आउटपुट या इसको क्या बोलेंगे मित्रों, प्रक्रिया प्रदा। ऐसे याद रखना, भूल जाओ तो पहले प्रक्रिया फिर प्रदा, तो पहले क्या होगी, अदा। ए फॉर एप्पल, अ से अनार, पहले पढ़ा नहीं पढ़ा, तो अदा पहले आएगा, प्रदा बाद में आएगा। भूल जाओ तो कैसे भी करो, अपन को याद रखना। लिखो आउटपुट या प्रदा लिखो। इसमें छात्रों की ज्ञान व कौशल का, इसमें छात्रों के ज्ञान व कौशल का मूल्यांकन कर, छात्रों के ज्ञान व कौशल का मूल्यांकन कर परिणामों को प्राप्त करना। परिणाम को प्राप्त करना, परिणामों को प्राप्त करना आउटपुट कहलाता है। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले सूचना हो गई, फिर संप्रेषण हो गया। संप्रेषण के दो पक्ष हो गए, जिसके द्वारा संप्रेषण किया जाएगा और जिसके लिए संप्रेषण किया जाएगा। फिर हो गया संप्रेषण को नियंत्रित प्रभावी रूप से बनाने के लिए 3 तत्वों का उपयोग किया जाएगा। ऐसी प्रणाली, ऐसी प्रक्रिया प्रणाली, प्रोसेस, जिसके द्वारा नियंत्रण प्रारूप को, संप्रेषण को क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ और क्या बनाया जाएगा मित्रों, नियंत्रित। इसको प्रस्तुतित, वस्तुनिष्ठ, प्रभावी, नियंत्रित बनाने के लिए कितने तत्व काम में लेंगे, 3। पहले क्या करेंगे, प्रस्तुत करते समय क्या करेंगे, प्रक्रिया अपनाएंगे, शिक्षण विधियां। याद करो, बाइनी ने कहा था कि शिक्षण विद्या शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। याद आई परिभाषा, बाई इनिंग। जब भी आप इनिंग खेलोगे तो हमेशा वो चलती रहेगी, और जैसे आउट हुए इनिंग खत्म, तो इनिंग ने क्या कहा कि शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का ऐसा कार्य है जो लगातार चलता रहता। जैसे मैं आपके सामने व्याख्यान दे रहा हूं, तो व्याख्यान विधि का प्रयोग किया कि नहीं किया, शिक्षण हो रहा कि नहीं हो रहा, तो ये काम चल रहा है, रुका हुआ है। तो जब तक शिक्षण विधि होगी तब तक शिक्षण प्रक्रिया चलती रहेगी, और जैसे ही शिक्षण प्रक्रिया रुकी, शिक्षण विधि रुक गई। तो शिक्षण विधि का मतलब ही क्या है, ऐसा प्रक्रिया, ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया चलती रहती है। ये तो बाइंडिंग है, तो ये तो आउट प्रोसेस है कि जिसके अंदर अपन शिक्षण विधि का प्रयोग करके, प्रोसेस करके लगातार क्या करेंगे मित्रों,
शिक्षण प्रस्तुत करेंगे, शिक्षण को प्रभावी बनाएंगे। तो ये प्रक्रिया हो गई, प्रोसेस। और तीसरा कौन सा होगा? आउटपुट। जो आपने शिक्षण दिया, विद्यार्थियों ने ग्रहण किया, उसका अपन करेंगे मूल्यांकन। और प्राप्त कितना उद्देश्य प्राप्त हुआ, कितनी ज्ञान की पूर्ति हुई, क्या मिलेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? रिजल्ट, परिणाम। और ये प्राप्त करना हो जाएगा आउटपुट। क्या भाई आपने कितना आउटपुट दिया। तो पहले मैं आपके सामने क्या करूंगा? ज्ञान को इनपुट करूंगा। फिर इस इनपुट करते समय क्या करूंगा? शिक्षण विद्या सहायक सामग्री का प्रयोग करूंगा। और फिर क्या करूंगा? मूल्यांकन, जो आपके एग्जामिनर करेंगे। तो याद करो, अभी हम यहां बैठे हैं, तो ये एक संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप हुआ कि नहीं हुआ, जिसमें मैं क्रमबद्ध रूप से, वस्तुनिष्ठ रूप से, नियंत्रित रूप से आपके सामने संप्रेषण कर रहा हूं। जिसमें पहले मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, प्रस्तुत करते समय शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा हूं, ब्लैक बोर्ड, श्याम पट, इधर देखो चलचित्र, फलाना ढेकड़ा पोंछड़ा, सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहा हूं। और अंत में आपका क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। अब संप्रेषण जब करेंगे तो कितने माध्यम से होगा? ये तो संप्रेषण करने के प्रक्रिया हो गई मित्रों, व्यवस्थित करने का। अब लिखो संप्रेषण के माध्यम, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण के माध्यम, मीडियम, माध्यम। तो प्यारे मित्रों, संप्रेषण कितने प्रकार से होगा, कितने माध्यम से संपन्न होता है? 3। बिल्कुल सही है। जिस भी भाई ने, जहां तक मेरे कानों तक आवाज पहुंची है, आंसर दिया है 3, एकदम सही दिया, कोई डाउट नहीं। संप्रेषण के माध्यम, मीडियम ऑफ क्या हो जाएगा मित्रों? कम्युनिकेशन, यही होगा। माध्यम, कितने माध्यम से संपन्न होता है संप्रेषण? 3। कौन कौन से? 1, 2 और 3। बहुत बढ़िया। कितने प्रकार होंगे? 3। कौन कौन सा? वर्बल, नॉन वर्बल और कम्युनिकेशन सिस्टम। नहीं आया समझ में? अरे बहुत सिंपल बोला, शाब्दिक। अरे आपके सामने मैं क्या कर रहा हूं? संप्रेषण कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? तो कैसे कर रहा हूं? शब्दों के द्वारा। कैसे? या तो बोलकर या लिखकर। तो शाब्दिक कितने प्रकार का होगा? वर्बल। कैसे कैसे? बोलकर और लिखकर। क्या इसको भी रटोगे? वारे वाह, तो रटने की चीजें तो खूब है। संप्रेषण कैसे होगा आपका? मेरे साथ बोलकर और लिखकर, जिसमें मैं किसका प्रयोग करूंगा? कर तो रहा हूं, ये देख लो इधर, ये देख लो उधर, हो रहा है ना? तो ये कैसा है? शाब्दिक प्रस्तुतिकरण। दूसरा अशाब्दिक, यानी कि नॉन वर्बल। बताओ अशाब्दिक कितने प्रकार से होगा? मतलब ऐसा प्रस्तुतिकरण जिसके माध्यम से आप तक सूचना पहुंचनी चाहिए और शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कितने प्रकार का होगा? कौन कौन सा है? मौखिक, अरे मौखिक नहीं, मुखाकृतिक। मुख प्लस आकृति, दीर्घ संधि हो गई ना? याद करो विशेषज्ञों, मुखाकृति, मुख की आकृति से। नहीं हुआ? होगा ना? सूचना तो मिल गई ना? कोई ऐसा कहने गया तो एकदम सामने वाला होगा कि नहीं होगा?
हुआ कि नहीं हुआ? मुख आकृति से क्या मैंने शब्दों का प्रयोग किया? दूसरा, बेटा उसको मुखाकृति के अंदर आ गया। तीसरा कैसे, दूसरा कैसे होगा? जैसे होगा वैसे ही, सांकेतिक भाषा द्वारा। कैसे है मित्रों? सांकेतिक भाषा से। कैसे? देखो ऐसे, ये क्या कर रहा हूं? संकेत। आया समझ में? और तीसरा, हाव भाव। क्या है रे? हाव भाव। हाव भाव द्वारा। क्या ऐसे डिले डाले लग रहे हो? कोई लेना न कोई, ऐसा होता है? नहीं होता है। जो होता है हाव भाव, ये तीन प्रकार से, जिसमें किसका प्रयोग नहीं करेंगे अपन? शब्दों का। और तीसरा, संचार माध्यम से। अरे संचार के मशीनें, माध्यम, जैसे श्रव्य, सुनकर, दृश्य, देखकर, श्रव्य दृश्य। कैसे होगा? सुनकर और देखकर, और बहुमाध्यम, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर, जिसमें सुनना, देखना, टच करना सब कुछ हो जाए। नोट कर लो, ये माध्यम थी। लिख दो तीन माध्यम, शाब्दिक, अशाब्दिक और संचार माध्यम। लिखने की जरूरत थोड़ी इसमें कुछ, भाई शब्दों द्वारा, बोलकर, लिखकर। अशाब्दिक, मुखाकृति, बताया था मैंने आपको कैसे, प्रैक्टिकली प्रूव है ये तो। लिख दिया? चले आगे, चलो लिखो फटाफट। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? सूचना, ऐसी जानकारी जिसका अर्थ हो। संप्रेषण, सूचना का आदान प्रदान, जिसमें दो तत्व होंगे भाग, संप्रेषी और संप्रेषक। संप्रेषक जो उत्पन्न करेगा, संप्रेषी जिसके लिए किया जाएगा। संप्रेषण माध्यम तीन प्रकार से, शाब्दिक, अशाब्दिक और संचार माध्यम। इससे आगे पढ़ेंगे कल। थैंक यू।